ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में जो हमें सेंटेंसेस दिए होते हैं वो जनरली हम लोग ऑप्ट करते हैं। ऑप्ट का मतलब होता है किसी के लिए इच्छा प्रकट करना या कुछ मांगना, कोई भी चीज़ को चुनना, ऑप्ट का अर्थ होता है। तो जब हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मोस्टली वो सेंटेंसेस आते हैं जिसमें हम कोई आशीर्वाद किसी को दे रहे हों, किसी से कोई आशीर्वाद ले रहे हों, किसी को गुड मॉर्निंग विश कर रहे हों, किसी को हम गुड आफ्टरनून विश कर रहे हों, इस तरह की बातें जो होती हैं, विशेज़ होते हैं जितने भी, वो सब ऑप्टेटिव में आते हैं। अब इसमें अच्छी भावना और बुरी भावना दोनों होती है। सपोज़ करिए कि आप किसी को श्राप दे रहे हैं या श्राप किसी को मिला है तो वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। किसी को कोई वरदान मिला है या किसी को आशीर्वाद अच्छा मिला है तो वह भी ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हमें किस तरह से ट्रांसलेट करने हैं, आज हम इस सीरीज़ में उन चीज़ों को सीखेंगे एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी इसके बाद समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज सेंटेंस में आपको इस तरह से कहना, ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, यानी अगर मान लीजिए आप किसी से कहते हैं भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे या तुम लंबी आयु जियो, तो ये आशीर्वाद एक है और इस आशीर्वाद को आप ध्यान रखें कि इस तरह से आपको शुरू करना है कि मे यू लिव लॉन्ग या मे गॉड प्रॉस्पर यू या मे गॉड, इस तरह से आप बात को शुरू करोगे। तो यहाँ पे मे यू लिव लॉन्ग कह के हम बात कहेंगे, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे जिसे हम बोलते हैं हिंदी में विस्मय सूचक चिन्ह। इस तरह से सेंटेंस को हमें बोलना है जिससे हम ये बात मतलब इंग्लिश में बोलकर कह पाएंगे कि हम आशीर्वाद दे रहे हैं या आशीर्वाद प्राप्त किया किसी ने। तो सेंटेंसेस यहाँ पर जो भी होते हैं वो इस बात को शो करते हैं कि वो इच्छा आपने प्रकट की है, केवल ऐसा ईश्वर करेगा, आप नहीं करेंगे उसे। तो इस तरह का सेंटेंस आपको बोलना है यहाँ पे कि मे यू लिव लॉन्ग। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है कि भगवान तुम्हारे बच्चों की रक्षा करे, तो यहाँ पर भी मे से हम शुरू करेंगे। मे का मतलब ही होता है कि हम ऐसे कोई वर्ड बोलने जा रहे हैं जो हमारे सामर्थ्य से बाहर है, यानी जिस पर कमांड हमारा नहीं है। अगर मान लीजिए हमने कहा कि तुम्हारी आयु लंबी हो, तो क्या हमारे कहने से आयु लंबी हो जाएगी? नहीं, वह किसी न किसी प्रकार से वो प्राकृतिक पर या ईश्वर पर निर्भर करता है, इसलिए वो हमारे कमांड की चीज़ नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर मे का यूज़ करते हैं। तो मे यूज़ करके ही हमें कोई बात इस तरह से आशीर्वाद देने वाली या कर्ष देने वाली बात को करना है। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे समझते हैं, लिखा है भगवान तुम्हारे बच्चों की रक्षा करे, तो यहाँ पर भी मे गॉड प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन। तो मे गॉड भगवान करे, प्रोटेक्ट रक्षा, योर चिल्ड्रन तुम्हारे बच्चों की, इस तरह से हम बात को कहेंगे। और लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि हर सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ ज़रूर करना है। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे या ईश्वर तुम्हें विजयी बनाए। इस तरह से अगर आपको बोलना है बात को तो आप बोलेंगे मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, ईश्वर इस पापी को क्षमा करे। अब यहाँ पे भी देखिए है एक इच्छा की बात की जा रही है, जो ईश्वर से प्रकट करने की बात की जा रही है, ईश्वर से कही जा रही है। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा कि ईश्वर के लिए यहाँ पर जब बात कहेंगे तो मे गॉड, और उसके बाद पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना या किसी को छोड़ देना किसी अपराध के लिए। तो मे गॉड पार्डन दिस सिनर, और दिस सिनर, सिनर का मतलब यहाँ पे पापी है और दिस का मतलब ये इसे। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं कि भगवान तुम्हारे राजा को चिरायु करे। तो चिरायु का अर्थ होता है लंबी आयु होना या दीर्घ आयु होना। तो यहाँ पर भी सेंटेंस को बिल्कुल वैसे ही ट्रांसलेट करना है जैसे पहले हम लोग कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे मे गॉड ब्लेस योर किंग अ लॉन्ग लाइफ, कि तुम्हारे राजा को वो लंबी आयु प्रदान करे। इस तरह से हम सेंटेंस को बोलेंगे। तो आई होप कि यह सेक्शन समझ में आया कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हमें कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से हमें बोलना है, किस तरह से उसे रूल्स को अप्लाई करना है। चलिए अब समझते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बेसिकली हम ऐसे डिवाइड करके चलें कि जिससे हम समझ पाएँ कि आसानी से कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो जितने भी हमारे मन में और चेहरे पर भाव आते हैं, भाव का मतलब सडन फीलिंग, जैसे मान लीजिए अचानक से हंसी आए, अचानक से आपको गुस्सा आ जाए, अचानक से आप चिड़चिड़ा जाएं, कोई ऐसी खतरनाक चीज़ कर अचानक से आप डर जाएं, तो जो सडन फीलिंग आती है आपके चेहरे पर या फिर आपके आवाज़ में, उसको हम एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। विस्मय, अचानक से चौंक जाना, इस तरह से हो जाना, वो चीज़ें कहलाती हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। और बेसिकली हम लोग इसको 7 से 8 भाग में बांट कर समझते हैं। 7 से 8 कहने का अर्थ यह है कि कहीं कहीं पर आप इसे 9 भाग में देखेंगे, कहीं पर 11 भाग में देखेंगे, कहीं पर आप 6 भाग देखेंगे। तो ये डिवाइडेड किए जाते हैं और सब एक ही चीज़ें हैं आसपास के सेक्शन की। आप उसे अपने अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। जैसे आप डरे हैं तो वो सर एक तरीके से जो है फियर कहलाएगा, आप हंसे हैं तो एक तरीके से वो खुशी कहलाएगा, कोई भी दुख हुआ है तो वो सौरो कहलाएगा।
तो जो फीलिंग होती है वो आप जितनी भी फील्स को जानते हैं उस तरह के सेंटेंसेस में वही वर्ड यूज़ करके सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देना है। तो अप्रॉक्स 11 टाइप के आपको मिलेंगे ये, लेकिन कहीं कहीं पर कम भी मिलता है, कहीं पर आपको ज़्यादा भी मिलता है। बुक्स में हर जगह आपको ट्रांसलेशन अपने अपने बुक्स के अकॉर्डिंग मिलेगा, बट यहाँ पर जो आप समझेंगे वो 9 प्रकार के सेंटेंस को हम देखेंगे समझेंगे। जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा है ओह वह मर गया, तो यहाँ पर क्या होता है सेंटेंस में कि जो भी सेंटेंस लिखा रहता है उससे हमें ये पता चलता है कि सेंटेंस में किसी दुख की बात की जा रही है या खुशी की, किसी घृणा यानी किसी ईर्ष्या की बात की जा रही है या फिर किसी हंसी की। तो जो भी बात उस सेंटेंस में कही जाती है उस सेंस को हम पिक करेंगे और उसके लिए एक वर्ड यूज़ करेंगे जैसा वो है। सपोज़ यहाँ लिखा है ओह, तो ओह इस बात को प्रकट बिल्कुल नहीं करता है कि यहाँ खुशी हो रही है, खुशी नहीं हो रही बल्कि यहाँ पे दुख हो रहा है, तो दुख के लिए हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे अलॉस, इस तरह से लिखेंगे। ओह भी लिख सकते हैं इस तरह से, ओह भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो दोनों में से कोई एक वर्ड लिखेंगे और उसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। इसी वर्ड से हमें ये पता चलेगा कि इसके अंदर हम सेंस कौन सा दे रहे हैं। सपोज़ करिए यहाँ पे आपने लिख दिया हुर्रा, जो एक खुशी के लिए होता है, और हुर्रा के बाद आपने लिखा ही डाइड, वह मर गया, खुशी हुई उस वह मर गया, तो यह सेंटेंस पूरी तरह से एक नैतिक रूप से गलत है। हाँ, हो सकता है कि किसी के मरने पे आपको खुशी हो, किसी जीव जंतु के या किसी चीज़ के, तो वहाँ पर आप वो अपनी बात को एक अनऑफिशियल तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब भी हम लिखेंगे सेंटेंस को या ट्रांसलेट करेंगे तो ये पूरी तरह से गलत होगा। तो जो सेंस सेंटेंस में मौजूद होता है उसी सेंटेंस के सेंस को हम यूज़ करेंगे और उस वर्ड से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर गुस्से की बात की जा रही है, दुख की है या फिर किसी घृणा की। तो यहाँ पर दुख प्रकट किया जा रहा है इसलिए हम अलॉस लिखेंगे। फिर उसके बाद सिंपल सा सेंटेंस है, लिखा है वह मर गया। सेंटेंस पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट, तो बाद वाला सेंटेंस जिस भी टेंस में होता है हमें इसे वैसे ट्रांसलेट करना है। जैसे यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इस तरह से सिंपली हम जब इस बात को लिखेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा अलॉस ही डाइड और अर्थ निकल के आएगा ओह वह मर गया। इस तरह सेंटेंस ये हमारा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है छी छी ऐसा मजाक। तो अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस जो है एक घृणा को प्रकट कर रहा है, यानी छी छी, जब कोई चीज़ गंदी लगती है हमें, कोई अजीब लगती है, तब हम ये बात हिंदी में बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जब हम ये बात कहना चाहेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे फी फी, इस तरह से इंग्लिश में लिखेंगे छी छी की अंग्रेजी को फी फी, और उसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन और फिर लिखेंगे ऐसा मजाक। तो इसके लिए अंग्रेजी में लिखेंगे सच अ जोक, ऐसा मजाक। इस तरह से बात को हमें ट्रांसलेट करना है। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि किस तरह से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लिखा है वर्षा कितनी सुंदर है। तो बारिश का मौसम किसी किसी को सुंदर लगता है, किसी को ख़राब भी लग सकता है, तो दोनों तरीके की होती हैं। यहाँ पर सेंटेंस में हाउ यानी किसी चीज़ के कितने सुंदर होने की बात हम कर रहे हैं, कितना सुंदर है, तो वहाँ पे हम उस चीज़ को हाउ से शुरू करेंगे। कितना भयानक, कितना सुंदर, इस तरह से जब बात हम बोलते हैं तो हाउ या व्हाट में से कोई एक चीज़ लगाते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज़। इसे चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि व्हाट आ, अगर व्हाट लिखना चाह रहे हैं तो आ लगाना पड़ेगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल रेन इज़, इस तरह से हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ हाउ के साथ लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज़। इस तरह से हमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि किस तरह से हम समझ रहे हैं इस चीज़ को। रूल्स क्या है इसके, तो सेंटेंस में हमें लिखना है कि हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज़। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लिखा है कि कितना भयानक दृश्य है, तो कितना के लिए हम यहाँ लिखेंगे व्हाट, यहाँ पर इस जगह पर। हाउ हॉरेबल साइट इट इज़, ये भी लिख सकते हैं, तो व्हाट और हाउ में से कोई एक चीज़ लगानी है, दोनों चीज़ आपको समझ लेना है कैसे। फिर उसके बाद में भयानक दृश्य है तो इसके लिए हम लिखेंगे हॉरेबल साइट। साइट का SIGST का मतलब होता है दृश्य, तो यहाँ पे लिखेंगे हॉरेबल साइट इट इज़। आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब लास्ट में आपको ले जाके लगानी है। दूसरी चीज़ ये समझनी है कि हाउ और व्हाट वाले सेंटेंस में लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करना है, हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का ही यूज़ आप करेंगे। इस तरह से ये सेंटेंस चलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि तुम कितने मूर्ख हो। तो यहाँ पे सेंटेंस को जब हम चेंज करके लिखेंगे तो लिखा जाएगा हाउ फुलिश यू आर, तुम कितने मूर्ख हो, तो हाउ और उसके बाद फुलिश यू आर, इस तरह सेंटेंस को हम लिखेंगे तब जाके ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो आई होप कि इससे चीज़ें आपको समझ में आई कि कैसे हमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, क्या इसके रूल्स हैं। तो इसके जो भी चीज़ें आपको और अपने बुक्स में जो भी आपके पास सेंटेंस हो उसको सॉल्व करें। इसके अलावा ये सेंटेंस हैं जो आप सामने देख रहे हैं इसको भी सॉल्व करें। जो भी कन्फ्यूज़न होगा कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछें। नेक्स्ट ई-लर्निंग सेशन में एक ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।